स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार के छपरा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तनाव के बाद पुलिस एक्शन में है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीएम एसपी ने मोर्चा संभाला। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ राजीव प्रताप रतूड़ी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त छपरा के अंदर तनाव भरी स्थिति बनी हुई है। मैं छपरा में ही हूं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोलियां चल रही हैं। प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि इस प्रकार का तनाव हो चुका है। तनाव का कारण भी प्रशासन को पता है और अब हमारी तो यही है कि अब सब शांति रहे। फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया और सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस आ चुके हैं, तो डिप्लॉयमेंट हो चुका है। सब लोग मौके पर हैं। बिहार से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कैंप कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी कैंप कर रहे हैं। तो जो लोग व्यवस्था के भाग हैं वो सब लोग लगे हैं और हम तो यही अपील करेंगे शांति हो जाए। और राजीव जी, अभी आप छपरा में ही मौजूद हैं, जैसे आपने अभी बताया। आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। किस तरीके से लोगों को वहां पर समझाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि काफी तनाव की उसमें स्थिति बनी हुई है। लोगों में आक्रोश इस वक्त नजर आ रहा है। जी राजीव। बहुत ज्यादा आक्रोश है और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आक्रोश समाप्त करें और सामान्य प्रशासन, सामान्य रूप से सब कुछ सामान्य हो जाए। लेकिन काफी खौफनाक स्थिति है और यही है, जब हार की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस प्रकार के हिंसा छपरा के लिए चुनाव के दिन और चुनाव के बाद सामान्य। और इस बात की जानकारी हम लोग समय समय पर देते रहते हैं और इसीलिए छपरा पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है कि क्या हिंसा का क्या स्वरूप होता है। और जहां लालू जी खुद बैठे रहे तो वहां ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि जो घटना घट रही है। लेकिन राजीव जी, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और घायलों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? नहीं, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। यही सूचना है जो आपके पास है। और एक की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब वो तो देखना होगा कि कैसे कैसे क्या चल रहा है। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। लेकिन राजीव जी, इस वक्त सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठते हुए नजर आ रहा है कि वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से हमने देखा है घटना होते हुए नजर आई। बवाल बढ़ता ही गया और आरजेडी के कई सारे नेता बताए जा रहे हैं कि वहां पर कार्यकर्ता जो है वे घायल है। जी देखिए, तो अभी तो प्रशासन चुनाव आयोग के अधीनस्थ काम करता है और चुनाव आयोग को ही तय करना पड़ेगा कि ये अगर लैप्स हुआ तो क्यों हुआ। और ये मेजर लैप्स माना जाएगा तो हमको लगता है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि मेजर लैप्स क्यों हुआ। और ये ऐसी चीज नहीं थी जिसकी जानकारी नहीं, पिछले 24 घंटे से ये जानकारी लगातार प्राप्त हो रही थी। तो कहीं ना कहीं चूक हुआ होगा तो चुनाव आयोग को ही इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। राजीव जी, लेकिन अभी रोनिया चारा का बयान हम सुन रहे थे, वे सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब पता नहीं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या नहीं है, लेकिन चुनाव के दिन अगर बूथ पर जाइएगा और बूथ के भीतर जाइएगा कैंडिडेट के रूप में, तो लोग में कल तो कहीं मैंने वीडियो पर देखा कि वो हो रहा था कि किसी बूथ पर कैंडिडेट गई है और वहां लोग कह रहा है कि आपको बूथ छापने नहीं देंगे। ये बात तो टीवी और वीडियो पर चल रहा है। अब अगर वो बीजेपी के समर्थक हो या किसी के समर्थक हो, मतदान केंद्र में किसी को जाने की अनुमति होती नहीं और वहां जाने पर अगर लोग प्रतिरोध करते हैं तो ये तो सवाल है कि चुनाव आयोग को और रिटर्निंग ऑफिसर को देखना पड़ेगा कि क्या मामला है। इस पर कोई टिप्पणी करने का और ये बीजेपी और आरजेडी का मामला नहीं है। कोई कैंडिडेट को, कोई भी किसी भी कैंडिडेट को किसी भी समय अगर उस मतदान केंद्र का मतदाता नहीं है। राजीव जी, लेकिन आरजेडी का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उकसाया, वहां पर किस तरीके से वो आक्रामक होते हुए नजर आए। पूरी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता ले, बीजेपी ले कि वहां पर जो ये पूरी घटना हुई। वो तो जांच से पता चलेगा, चुनाव आयोग से पता चलेगा। लेकिन हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जहां समर्थक होंगे और अगर मुझे लगेगा, क्योंकि बिहार में एक बूथ छापने का, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, बूथ छापा जाता है। बूथ छापना का मतलब है कि कुछ लोग घुस करके पोलिंग बूथ में बटन दबाते रहते हैं। और तो बूथ छापने की प्रक्रिया यहाँ जो है वो बहुत खतरनाक होती है। बिहार एकदम प्रोफेशनल है। लेकिन राजीव जी, हमारी टीम को ये भी इनपुट मिल रहा है कि अभी वहां पर प्रशासन के साथ भी स्थानीय लोगों की झड़प हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए,
लेकिन अगर आप प्रशासन अगर एक पक्षीय कार्रवाई करेगा तो स्वाभाविक है लोगों में गुस्सा तो आता ही है। हम लोग सब सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर सिक्योरिटी लैब्स तो है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सियासत भी हो रही है। आरजेडी की तरफ से रोहिणी लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि बीजेपी इस वक्त बिहार में बौखलाई हुई है, इस तरह की करतूतें इसलिए हो रही हैं जी। इसीलिए हिंसा पर उतारू वो लोग हो जा रहे हैं। बौखलाई हुई बीजेपी है और हिंसा पर उतारू आरजेडी है, ऐसा क्यों? लेकिन सर जानकारी तो ये भी मिल रही है ना कि आरजेडी के कई सारे कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं, एक शख्स की मौत तक हो गई है जी। तो हिंसा, ये तो जांच से पता चलेगा कि हिंसा की शुरुआत किसने की ना। और अभी स्थानीय लोगों में राजीव जी इतना आक्रोश है कि वह वहां पर स्थानीय पुलिस के साथ भी लगातार जो है वहां पर झड़प होते हुए नजर आ रही जी। राजीव, ये तो कल शाम से ही दृश्य बना हुआ था, उसी समय समझना चाहिए था कि ये दृश्य होने वाला है। और लॉ एंड ऑर्डर तो इलेक्शन कमीशन अभी देखता है ना, अभी तो किसी पर आरोप नहीं से इलेक्शन कमीशन ही देखेगा और तय करेगा। राजीव जी, अगर अभी हम छपरा की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में स्थानीय लोग जो हैं वो तो आक्रोशित है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से आने वाले समय के अंदर क्या तैयारियां की जा रही है, इसके बारे में आपके पास कोई इनपुट हो? क्योंकि अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी जो आक्रोश की तस्वीरें हमारे सामने है, वो तो अब सभी बिहार के पुलिस प्रशासन के और एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे लोग अब छपरा कैंप कर रहे हैं और स्थिति तो काबू में करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ अब लोग तैयार नहीं है कि वो 90, 95, 96, 99 का दौर आए। ये दौर खौफ का दौर से लड़ने के लिए हर आदमी तैयार हो जाता है और इसीलिए स्थिति होती है। लेकिन अगर मतदाताओं को और मत को आप अगर उसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल छीनना चाहेगा तो छपरा में ये कभी ना बर्दाश्त हुआ है, ना छपरा के कार्यकर्ता और ना ही लोग बर्दाश्त करेंगे। लेकिन राजीव जी, इस वक्त विपक्ष तो आरोप लगाएगा ना, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि बीजेपी जो है हर वक्त आरोप लगाते हुए नजर आती है टीएमसी के ऊपर कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव नहीं हो पाते हैं। हम देखते हैं कि वहां के जो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता टीएमसी के हैं वो चुनाव नहीं होने देते, झड़प होती है। लेकिन ये तस्वीर बिहार के छपरा में है। आप अभी छपरा से पश्चिम बंगाल कहाँ चली गई? अभी तो यहाँ की बात नहीं सर, बीजेपी तो आरोप लगाती है ना टीएमसी पे, तो अब ये जो सिक्योरिटी का मुद्दा है इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं जी सर जी जी, जो टीएमसी पश्चिम बंगाल में है वही आरजेडी बिहार में है। अब आप बताइए इसमें क्या स्पष्टीकरण चाहिए जी? जो टीएमसी बंगाल में है वही बिहार में आरजेडी है, तो अब आप स्पष्टीकरण क्या समझना चाह रही हैं? ठीक है सर, अभी क्या कुछ आपके पास इनपुट है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार पुलिस भी जो है मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही है, आप छपरा में है जिस तरह से आपने बताया। बिहार पुलिस ही नहीं, 12 कंपनी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे जगह पेट्रोलिंग करे, हमारे सभी मतदाता और सभी समाज के लोग सुरक्षित हों। ये काम 24 घंटा पहले से प्रारंभ होना चाहिए था। अनुभव का अभाव रहता है, नए अधिकारियों में अनुभव का अभाव रहता है, जिसके कारण ही घटनाएं घटती है। राजीव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या केंद्र की तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ क्या कुछ कमांड एंड कंट्रोल है, क्या तालमेल इस वक्त है स्थानीय पुलिस का? ये जिला प्रशासन, चुनाव आयोग, ऑब्जर्वर, यही सब लोग इसमें निर्णय लेंगे। ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया मैं तो अभी भी प्रत्याशी देने के लिए, हमारे साथ हर एक अपडेट शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है बिहार के छपरा से, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। छपरा में हिंसा पर राजीव प्रताप रूडी का बयान सामने आया है, जहां पर जांच से पता चलेगा हिंसा की शुरुआत किसने की है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इंडिया डेली लाइव के साथ संवाद करते हुए। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के लिए बिहार पुलिस लगातार बता दे कि सहयोग कर रही है। छपरा में आरजेडी की गुंडागर्दी है, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अब आपको छपरा से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का वो बयान सुनवाते हैं जो हाल ही में घटना पर देते हुए नजर आए। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए।